शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में 1 साल से हूँ। इसके पहले मैं साईं की भक्ति करती थी और उस देवता ने हमें सब सुख दिया है। और अभी हम ज्ञान में आए तो भी साईं की याद आती है। तो कैसे बैलेंस करूं? साईं कैसे ज्ञान के बिना देवता बने, कैसे ध्यान करते थे, अभी कहाँ होंगे वो? अभी साईं ज्ञान में होंगे या उनको ये सब पता होगा कि जो बाकी देवी देवता, लक्ष्मी, गणेश, दाता ऐसे सभी सतयुग में आएंगे हमारे साथ? ये जानना है। उत्तर है, लगता है आपने ज्ञान को समझा ही नहीं है। पहले तो आपका जो प्रश्न है, साईं की याद आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि हमने उसकी भक्ति करते करते सबकॉन्शियस में सब रखा है। जब हम भी ज्ञान में आए तो 10 साल बिगड़े। इसका कारण एक ही था, हम श्री कृष्ण के लिए पागल जैसे थे और एक ही धुन लगी थी कि मुझे तो श्री कृष्ण के साथ ही जाना है। इसीलिए ज्ञान और दोनों में पांव रखती थी। धीरे धीरे ज्ञान कम और भक्ति ही चालू रही। 2 माला रोज मंदिर में जाके सुबह में करती थी, जॉब के जाने से पहले, और घर में पूजा पाठ करती थी, लेकिन ज्ञान भी सुनती थी। और ये सब बातें हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 ऑडियो आती है, उसमें भी बताया है। और यूट्यूब पर अभी लौकिक से अलौकिक जीवन में कैसे परिवर्तन किया, उसमें भी आता है कि कैसे हमने साक्षात्कार किया और कैसे हमने भक्ति को छोड़ा। तो एक ही दिन में छूट गई। तो वो राज आप समझेंगे तब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा, ये जो ज्ञान है वो अभी हमें पता है कि ये देवी देवताएं, वो सब अभी बाबा के बच्चे बनते हैं और वही ज्ञान में आएंगे जो देवता कुल की आत्माएं हैं। इसीलिए ये सब जो भी देवी देवताएं हैं वो बीके हैं। अभी साईं वगैरह जो है वो कोई देवता का भक्त है। जैसे सब हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी राम के भक्त थे और राम शिव के भक्त थे, तो ये वाया वाया हो गया ना। ऐसे ही ये सभी आत्माओं का अपना अपना पाठ है। ये भी किसी की भक्ति की और मैसेंजर बनकर नीचे आया है। तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है, कोई भी देवी देवताओं को। श्री कृष्ण की आत्मा जो ब्रह्मा और मम्मा जो राधे की आत्मा है, उनको भी नहीं पता था कि पिछले जन्म में क्या थे। पहले तो नहीं पता था ना। ये तो जब ज्ञान को समझा तब समझ में आया कि क्या थे और क्या बनना है। ऐसे ही कोई भी आत्मा इस सृष्टि पर जन्म लेती है, पिछला भूलती जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता। इवन बीके बनकर भी एग्जैक्ट जन्म तो हमें याद नहीं है ना। हमें तो ज्ञान के आधार पर जितना हमारा योग लगता है उस अनुसार राज समझ में आता है कि ये ऐसे थे। और अंदर से हमारे अंदर प्रेरणाएं होती रहती है, टचिंग होती रहती है और उस अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये जो कुछ हमें मिलता है वो हमारे अच्छे कर्म से मिलता है ना। भगवान कुछ कर सकता, ना देवी देवता कुछ कर सकता, लेकिन हमारे अच्छे कर्म होते हैं।
आत्मा अच्छी होती है, इसीलिए उसको फल मिलता है। हाँ, लेकिन जब प्रॉब्लम आए और हम देवी देवताओं को याद करते हैं, जिसको भी मानते हो, तो उस समय हमारी टेम्पररी जो भी प्रॉब्लम है वो खिसक जाती है और पुण्य बाहर आ जाता है, वो परमात्मा कराता है। माना हमारी भावनाएं जब पहुंचती है तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आती है। ये इसके मैंने 2-3 टॉपिक रखे हैं कि कैसे सबके इच्छाएं पूर्ण होती है सतयुग, सॉरी, भक्ति में। तो ये बातों को जितना आप समझेंगे उतनी आपको सरलता रहेगी बैलेंस रखने की। क्योंकि अभी तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि हम ही देवता कुल की आत्मा हैं। फिर कौन कैसा बनता है वो तो दूसरा स्टेप है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता का जो गायन है उसमें तो हम हैं ना। तो वो खुशी होनी चाहिए, और ये खुशी तब आती है जब हम इसके राजों को समझते हैं। तो एक एक राज को समझो। ये सब राज हमने यूट्यूब पर भी रखे हैं, हर तरह से हमने समझाया है। अगर राजों को जानना है तो स्पेशल ग्रुप है, 4-5 अभी तो हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे राज है। समझने का प्रयत्न करो, तब ये बातों को आप समझ सकेंगे। जैसे हनुमान जी और गणेश, ऐसी कोई व्यक्ति होती है क्या? नहीं ना। फिर भी उसकी पूजा सबसे ज्यादा है, वो भी अभी संगम युग पर, पहले नहीं थी। पहले तो सिर्फ शिव के मंदिर में हम जाते हैं तो उसके द्वार पर ये दोनों होते हैं। तो पहले उनकी पूजा करके फिर हम अंदर शिवलिंग के पास जाते थे। और बाहर नंदिनी, ये टोटोइल वगैरह होता है। तो ये सब कौन है? हम ही तो है। तो ये ज्ञान की समझ जब आती है तब ये बातों में हम निश्चय बैठाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब बातें हमें बाबा ने ही टचिंग दी है। योग भी बाबा ने सिखाया, ये ग्रुप भी बाबा ने खुलवाया है। हमारे अनुभव में सुनेंगे आप, वहाँ बताया है कि कैसे ये सब होता रहा। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, तो क्यों बाबा करा रहा है निमित्त बनाकर? क्योंकि उनको चाहिए कि उनके सब बच्चे इस बातों को समझकर आगे बढ़े। और हमें भी एक ही भावना थी कि जैसे हमारे 10 साल बिगड़े ऐसे औरों को ना बिगड़े। इसीलिए ये सारे राज समझने की और समझाने की प्रयत्न करते हैं। जब बाबा के साथ बैठते हैं तो ये सब निकलता रहता है। इसीलिए ये देवी देवताएं जो है वो सभी अभी भी के है, हमारे साथ है। माना हम सब है, और वो सब सतयुग में आएंगे ही। लेकिन जो भक्त के भक्त है, शायद वो भी कोई जन्म में कुल देविया होगी, इसीलिए वो मनुष्य के रूप में पूजा जाता है। जलाराम बापा और साईं बाबा, ऐसे कई सारे मनुष्य आत्मा पूजी जाती है। तो वो शायद सत द्वापर वाली पहले जन्म वाली हो, या त्रेता के कुलदेवी भी हो सकती है, या देवी घराने की हो सकती है। अगर वो वहां की है तो सतयुग में जरूर आएंगे, वो बीके जरूर बनेंगे। क्योंकि बीके बनने बनने बिना देवता बन नहीं सकते। और ये सबको पता नहीं होता है कि हम क्या थे। बीके बनते हैं, इससे पता चलता है कि देवी घराने में कहाँ ना कहाँ हम आए हैं। लेकिन आगे बढ़ना, ये पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की जरूरत है। इसीलिए त्रेता में सिर्फ 31 करोड़ त्रेता में ही है, और सतयुग में 2 करोड़, और पहले जन्म में तो सिर्फ 9 लाख। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारे चैनल पर सब कुछ रखा है, और ग्रुप में जो आता है वो सब कुछ करना है। तब आप भी गृहस्थ में रहते हमारे जैसे आगे बढ़ सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन।
बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन दुआ तब मिलती है जब किसी को फायदा होता है, तो ऐसी कमेंट होनी चाहिए जिससे किसी को प्रेरणा मिले, भगवान का मैसेज मिले। ओम शांति।